प्रिय छात्रों, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह। तो बंदरगाह से तात्पर्य क्या है? तो बंदरगाह किसी भी मुख्य भूमि का समुद्र से लगा हुआ वह हिस्सा, वह जगह होता है, वह स्थान होता है जहाँ पर जहाज़, जो समुद्री जहाज़ हैं जिसका प्रयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है, वो आते और जाते हैं और वहाँ रुकते हैं। तो वो स्थान जहाँ से आयात और निर्यात माने माल की ढुलाई होती है, मतलब कहीं बाहर विदेशों से हम सामान मंगाते हैं और उसी बंदरगाह के माध्यम से हम कहीं बाहर विदेशों को हम भेजते हैं वस्तुओं को। तो आइए हम भारत के बंदरगाह की सूची देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो दक्षिण भाग है यह समुद्र से लगा हुआ है। भारत के दक्षिण में कई बार कई प्रश्न आते हैं कि भारत के इस हिस्से में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? पश्चिम में अरब सागर है। तो इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। और नीचे क्या है? तो नीचे जो है वो हिंद महासागर है। तो ध्यान देंगे, इस तरीके से भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो तीन ओर से जल से घिरा है। इसी कारण भारत के दक्षिणी भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसी कारण ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है भारत का दक्षिणी हिस्सा, इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए आते हैं दूसरी बात की तरफ। इसमें हम ध्यान देंगे तो इसमें कौन सा जो क्षेत्र है वो पूरब कहलाता है। तो इसको हम ध्यान देंगे कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो इसको बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, यह क्या है? पूर्वी हिस्सा है। और इधर वाला जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी क्षेत्र। तो कई बार प्रश्न क्या पूछता है कि भारत के पूर्वी तट पे, पूर्वी तट समझ पा रहे हैं? पूर्वी तट मतलब ये जो आपका पूरा क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये पूरा पूर्वी तट है। और इधर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये भारत का पश्चिमी तट है। तो इस प्रकार से भारत के तो 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 बंदरगाह के नाम बताइए और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 बंदरगाह के नाम बताइए। तो चलिए एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें कई प्रश्न हम लोग पढ़े कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ये तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। और एक अगला प्रश्न यह है कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्र से सटे हुए हैं। तो ध्यान देंगे, ये सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है उड़ीसा, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य है तमिलनाडु, पांचवा राज्य इधर से देखा जाए तो केरल, छठवां राज्य है कर्नाटक, सातवां राज्य यहीं पर है छोटा सा, ये है गोवा, और आठवां राज्य है महाराष्ट्र और नौवां राज्य है गुजरात। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इसकी सीमा जो है भारत के 9 राज्यों से मिलती है। तो इस प्रकार से यह एक प्रश्न हो गया कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न एक किस्से और हम जानते हैं कि इन 9 राज्यों में सबसे लंबी जो सीमा है वो बनाने वाला कौन सा राज्य है। तो ध्यान देंगे, इसमें जो भारत की जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गुजरात है। और ये भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगती है, मतलब सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। चलिए बच्चों एक प्रश्न और हम देखते हैं। इसमें पूछता है कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। हम यदि मुख्य भूमि की जो बात करें तो मुख्य भूमि का जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर है। और यदि द्वीप समूह सहित कहता है, ध्यान देंगे, यदि ये प्रश्न पूछता है कि द्वीप समूह सहित, तो भारत की जो द्वीप समूह सहित जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर, मतलब द्वीप समूह जैसे कि अंडमान निकोबार है और पश्चिम में स्थित जो दमन द्वीप है, पांडिचेरी है,
तो ये जो देश इन जब केंद्र शासित प्रदेशों की भी सीमाओं को मिला लेते हैं तो इस प्रकार भारत की जो तटवर्ती सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। चलिए आइए बारी बारी से अब हम लोग एक एक जो 4 प्रमुख आपको बंदरगाह के नाम बताने हैं। ध्यान देंगे इन 4 प्रमुख बंदरगाहों में जो कि आया हुआ प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छे से आप तैयार करेंगे। ये जो मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक एक करके हर राज्यों की बंदरगाहों के नाम बता रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हैं, एक हल्दिया है और दूसरा कोलकाता है। दूसरा है उड़ीसा में जो बंदरगाह हैं इसमें गोपालपुर और पारादीप, लेकिन गोपालपुर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पारादीप के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। अगला बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, इस बंदरगाह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम, काकीनाडा मछलीपट्टनम। इसके बाद अगला जो है तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य में ध्यान देंगे एन्नोर, चेन्नई, पुदुचेरी और तूतीकोरिन। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि तूतीकोरिन किस राज्य में है, तो ध्यान देंगे तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। चलिए ये पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए। चलिए अगले चरण में तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों में हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन महत्वपूर्ण है। चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। चलिए अब आते हैं पश्चिम तट पे। तो पश्चिम तट में जो केरल है, तो केरल में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोच्चि बंदरगाह है। और कोच्चि के बाद इधर ये कालीकट दिया है, ये भी है। और इसके बाद ऊपर हम बढ़ते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है। ध्यान देंगे कर्नाटक का बेंगलोर जो है वो भीतर का एक शहर है और न्यू मैंगलोर जो है वो बंदरगाह है। इसी प्रकार से गोवा में मर्मुगाओ या मर्मू गोवा कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं मर्मुगाओ लिखा रहता है। तो दोनों एक ही बंदरगाह के एक ही स्थान के नाम है। तो गोवा में मर्मुगोआ। और इसमें महाराष्ट्र में हम जवाहरलाल नेहरू पत्तम, ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। और इसके बाद ऊपर की तरफ गुजरात में हम ध्यान देंगे तो गुजरात में सूरत, पोरबंदर, भावनगर, ये जो है वो बंदरगाह है। इसमें सूरत नहीं दिखाया है, सूरत इस स्थान पे हजीरा जो लिखा है यहाँ पे सूरत है। तो इस प्रकार से पश्चिम तट में भी कई बंदरगाह हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न इस प्रकार से तैयार करना है कि पूर्वी तट के 4 बंदरगाह और पश्चिमी तट के 4 बंदरगाह। इसमें हमने कई प्रश्नों के बारे में जाना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को यह बात समझ में आई होगी। और यह प्रथम वीडियो है, मैं प्रयास में लगा हूँ कि आप लोग के लिए कुछ मटेरियल बना के मैं भेज पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।